Sharmani, Senior Manager Training, Fintech Intelligent Financial Services and IWF LLP और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम वित्तीय बाजार पर अंतर्दृष्टि और म्यूचुअल फंड योजनाओं की उपयुक्तता के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक निर्विवाद सत्य है कि किसी भी सफलता के लिए स्थान, काल, पात्र का सही क्रम में होना अनिवार्य है। राम नाम भले ही सत्य हो, लेकिन वो किसी शुभ अवसर पर नहीं बोला जा सकता है। लेकिन स्थान, काल, पात्र में सबसे अहम कौन है? अंग्रेजी भाषा में एक उक्ति है, It is not enough to be in the right place at the right time. You have to be the right person in the right place at the right time. आज जब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में शामिल है, वित्तीय बाजार रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस अमृत काल में ज्ञान, समझ व निवेश की बारीकियां समझने के लिए आपके द्वारा अपने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकालने के लिए आपका निर्णय आपको राइट पर्सन बनाता है। दीप प्रज्वलन की जो समारोह है, उससे हम अपनी भारतीय संस्कृति के हर शुभ कार्य को आरंभ करते हैं। इसका भाव ये होता है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले एवं हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। साथ ही मन में ऐसी मनोकामना भी होती है कि जिस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सफलतापूर्वक समाप्त। So ladies and gentlemen, with the same gesture, I would like to invite certain guests on stage for lamp lighting. तो तालियों के साथ स्वागत करिए मेरे साथ मिस्टर हिमांशु सुरेश, ब्रांच मैनेजर, वाराणसी ब्रांच, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन निवेशकों के हितों की संरक्षण की दिशा में हमेशा ही लोगों को जागरूक करने और उन्हें शिक्षित करने के प्रयास में सतत प्रयत्नशील रहती है। ये भी हम सब जानते हैं, फाइनेंशियल मार्केट इज अ डायनेमिक मार्केट। ये एक सतत बदलने वाला बाजार है। मूड स्विंग्स को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट में देखा जाता है। यहाँ पे मूड स्विंग्स हर एक सेकंड में होते रहते हैं। यही नहीं, सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक यहाँ पर हर एक माइक्रो सेकंड में इसका मूड बदलता रहता है। मैं अपने इस बात को एक कोटेशन से समझाने की कोशिश करती हूँ। द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, बेंजामिन ग्राहम का एक फेमस कोट है, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। अल्प अवधि में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में ये एक वजन मापने की मशीन है। शॉर्ट रन आज सेंसेक्स ने 1991 से 16.75% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी ने भी 15% का रिटर्न दिया है। आवर इंडिया रैंक इन द 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड जीडीपी। यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। अभी रिसेंटली इलेक्शन भी हुए हैं और हमारी एक स्टेबल गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कुछ खास चेंजेस भी नहीं हुए हैं। सब मिला के बाजार में निवेश करने का एक बहुत अच्छा मौका है। मैं फिटनेस इंटेलिजेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में अपने सभी
चाहती हूँ। मैं 2 वर्ष पहले इस संस्था को एक CFP इंटर्न्स के रूप में ज्वाइन किया था, वो भी 17 सर की मेंटरशिप में। CFP बोर्ड ऑफ इंडिया की अनिवार्य शर्त है कि आप यदि स्टूडेंट हैं और आपको CFP बननी है तो आपको उसके पहले 1 साल के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर CFP दुनिया की सबसे सम्मानित सर्टिफिकेशन है, लेकिन मुझे ये बात बताने में झिझक नहीं है कि डिग्री में मैंने जितना 10% सीखा था उससे ज्यादा मैं डेली फिनटेक में 90% उस चीज को प्रैक्टिस करूँगा। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब ये है कि आपका जीडीपी पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब ये हुआ कि अगर जीडीपी आपका बढ़ रहा है तो आपकी जो सेंसेक्स है यानी जो बैरोमीटर है मार्केट की वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। और जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो इंडिया अभी जो है 5th रैंक पे है और हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 दशक में, 1 दशक भी नहीं कहूँगा, आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया जो है जापान को छोड़ के जो है वो 4th पे आ जाएगी, जर्मनी को छोड़कर पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि मोस्ट लाइकली इवेंट है जो कि ऐसा होना है। हिंदी का काम होगा, हिंदी का काम कौन मुझे पता। अंधतमा प्रतिसंति ये अविद्या उपासते ततो भूय ईवते तमो ये वो विज्ञान रता। जो लोग अविद्या की पूजा करेंगे, अविद्या अज्ञान की पूजा करेंगे, वो अंधकार में चले जाएंगे, लेकिन जो लोग ज्ञान की पूजा करेंगे वो महाअंधकार में जाएंगे। ये तो बड़ा विचित्र श्लोक है। ये कौन सा श्लोक? मतलब जो ज्ञान की पूजा नहीं करेंगे वो अंधकार में जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान की बहुत पूजा करेंगे वो महान अंधकार में जाएंगे। आखिरी श्लोक छोड़कर बात को खत्म करता हूँ सोचने के लिए। बाइबल का कोटेशन मुझे बहुत पसंद है और ये कोटेशन मैं बार बार बोलता हूँ। एंड आई गेव माय हार्ट टू नो विजडम, और मैंने अपना हृदय लगा दिया ज्ञान के लिए। एंड टू नो मैडनेस एंड फूली, मैं पागलपन समझने वाला था और मूर्खता समझने वाला था। आई परसीव दैट दिस आल्सो वेक्सेशन ऑफ द स्पिरिट, फॉर इन मच विजडम इज मच ग्रीव। जितना ज्ञान आता गया उतना कष्ट आता है। एंड he that increased knowledge increased। जिस व्यक्ति के साथ ज्ञान बढ़ेगा उसके जीवन में दुख भी बढ़ेगा। दुख बढ़ने का कारण क्या है? आप जान गए, आपको पता चल गया कि आप रोज गंदे नल का पानी पी रहे थे, तकलीफ नहीं थी। एक दिन किसी ने मिनरल वाटर पिला दिया और दूसरे दिन सेम पानी आया, भैया एक दिन का मेहमान आया था, मिनरल वाटर लाया था, अब फिर वही गंदे नल का पानी आ गया, अब आप नहीं पीता। ये जो ज्ञान के लिए आप समय देते हैं, ये अपने दुख के लिए भी समय देते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है, धीरे धीरे आप एक ऐसी पीढ़ी पैदा करेंगे जिन्हें पंडित बनते हैं। मैं वैसे जाति से ठाकुर हूँ, तो ऐसे पंडित होते, तो पंडित पैदा करें, समझदार लोग पैदा करें। तो निवेश कुछ नहीं है, समझ और विवेक पूर्ण लिया गया निर्णय। ये अगर आप सही समय पर सही निर्णय लें, मैं ऐसे लोगों को फिगर आउट कर सकता हूँ। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, वो तो एक पार्ट है, वो तो एक पार्ट है। चारों वेद पढ़ लिए तो चतुर्वेदी हो गए, लेकिन उस चतुर्वेदी होने के बाद उसको जी रहा हूँ कि नहीं। तो हमारी टीम, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी टीम और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे समर्पित लोग हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, चीजों को बताने में, चीजों को समझाने में। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय हमारे लिए दे। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल सर्विस हमारे यहाँ अवेलेबल है, उस तरह की सर्विस अवेलेबल रहेगी बिना डिले किए। धन्यवाद देना चाहूंगी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड इंडिया टीम को, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम हमारे साथ फिनटेक इंटेलिजेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ आज आयोजित किया। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2024 में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2%
इंडेक्स बता रहा है कि महंगाई दर 4.83% है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व $642 मिलियन है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार मार्च माह तक भारत सरकार का गोल्ड रिजर्व 822 मैट्रिक टन से अधिक है। भारत का अप्रैल माह का फॉरेन एक्सपोर्ट $64 बिलियन से अधिक है। ये सब मिलकर एक निवेश का अच्छा अवसर अमृतकाल बनाते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर निवेश करें अपने भारत देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना बड़ा दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुआ। बीज को एक वृक्ष बनता हुआ देखकर जो खुशी हो रही है वो निश्चित तौर पे मतलब शब्दों में नहीं बोल सकते। और ऐसी अच्छी चीजें, शिवराज सर की पर्सनालिटी ऐसी है, एज एटीट्यूड एक अलग सा उनके में एक ग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हम अपने मिर्जापुर जिले में देखना चाहेंगे तो एक ऐसी पर्सनालिटी बहुत कम लोगों की, तो निश्चित तौर पर देखने में